दोस्तों इसके पीछे तस्वीर का दूसरा रुख भी है, क्योंकि इन्होंने भी अपना जवान बेटा गंवाया था, वो भी किसी माँ का लखते जिगर था। दोस्तों इस सारे वाकये में सबकी नजर मुरसिल बिन अब्दुल्ला की तरफ लगी हुई है, मगर मोइद बिन अब्दुल्ला बिन मोहसिन को हम कहीं भूल गए हैं। वहीं मोइद बिन अब्दुल्ला भी इस वाकये के अंदर जहां बाग हुआ जिसने अपनी जान गंवा दी। बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने में आई और लोगों का तबसरा देखने में आया कि इस कबीले ने मुरसिल को माफ क्यों ना किया। यहाँ मैं कहता चलूं कि हम अगर दुनिया के थोड़े से नुकसान पे, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और वहां 500 या 1000 रुपए का खर्चा हो या 10,000 रुपए का, क्या हम उसको माफ करते हैं? अगर हमें ये पता हो कि सामने वाला साहिब इस्तिताअत नहीं है, मगर हम कहते हैं कि हम नहीं जानते, हमें तो हमारे नुकसान का बदला चाहिए। या अगर हमारा मोबाइल फोन या कुछ रकम किसी हादसे में छिन जाए या गुम हो जाए, चोरी हो जाए, तो क्या हमें पता चलने के बाद कि ये चोर या डाकू है, क्या हम उसको माफ करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर मामला एक जान का था। जिस तरह मोहम्मद बिन मरसल को सजा हुई, इसी तरह मोइद बिन अब्दुल्ला बिन मोहसिन की भी जान गई, और वो भी किसी का बेटा था, किसी का भाई था। तो इस मामले में जो भी फैसला हुआ, तमाम शरई तकाजों को सामने रखते हुए हुआ। इस तरह हम ये नहीं कह सकते कि उसकी फैमिली ने क्यों नहीं माफ किया, ये उनका अपना जाती फैसला था। इस्लामी फिक़ह में दियत यानी मुआवजा और माफी दोनों का इख्तियार मौजूद है। मकतूल के वर्सा ने ना तो माफी दी और ना ही मुआवजा कबूल किया। इस तरह चंद रोज कबल 20 सितंबर 2023 को नौजवान मोहम्मद बिन मरसल को कसास की सजा दे दी गई। ये ऐसा वाकया है जिसमें कातिल के लिए पूरी कौम दुआए मगफरत कर रही है। ये इंसाफ को यकीनी बनाने में इस्लामी कानून की अहमियत को वाजे करता है। ये वाजे करता है कि किस तरह इस्लामी शरीयत मुजरमाना कार्रवाइयों से निपटने के लिए एक मुतवाजन नुक्ता नजर पेश करती है, जो बदला और माफी के मौके दोनों फराहम करती है। अल्लाह की राह में माफी मांगने की दिली कोशिशों के बावजूद मुतासरा खानदान ने इस्लामी कानून के मुताबिक इंतकाम का इंतखाब किया। इससे जाहिर होता है कि इस्लामी कानून का मकसद एक मुनसिफाना माशरे को बरकरार रखने के लिए मुतय्यद रास्ते फराहम करना और बिल आखिर इंसाफ के उसूलों को बरकरार रखना है। जहाँ कौम सोग और इजहार हमदर्दी कर रही है, वहीं इस कानून की ताकत को भी उजागर करती है, जो माफी और मुफाहमत की तमाम कोशिशों के बावजूद गालिब रहा। काश हमें अपने वतन अजीज में भी ऐसी मिसालें देखने को मिले।